नमस्कार, जय हिंद। सो देयर इज़ ए सारा कुछ हो गया, अभी स्टोरी एक अच्छा लिख दिया है। अब एक बड़ा कंसर्न है कि नरेट कैसे करें स्टोरी को और किस तरह से अच्छा नरेशन हम कर सकते हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का एक कंसर्न होता है कि सर मेरे को थोड़ा-सा नर्वसनेस हो जाता है, आई एम सिटिंग, और हाउ इम्पोर्टेंट इज़ नरेशन, और इज़ देयर एनी टिप्स वेयर आई कैन इम्प्रूव माय नरेशन। यस, देयर आर टिप्स, यस देयर आर वेज वेयर यू कैन इम्प्रूव योर नरेशन। देखो, आप में कम्युनिकेशन स्किल ये अच्छे तो होने ही चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट इवन इफ योर कम्युनिकेशन स्किल नॉट, मतलब वी आर नॉट लुकिंग कि बहुत हाई लेवल का है कि आप बहुत अच्छा ये सब बोल पा रहे हो, लेकिन आप अपना नरेशन जो है स्टोरी का जब करते हो, उसको आप बिना रुके एक फ्लो में बोल जाओ। दैट इज़ द मेन थिंग। अब इसको करना क्या है, हाउ टू अवॉइड दिस नर्वसनेस व्हेन यू सिटिंग इनटू दिस ग्रुप। होगा क्या, जैसे आपने स्टोरी लिखा, आपका स्टोरी शीट वहाँ पे जमा हो गया है, फिर आपको बाहर भेज दिया जाएगा एंड आपको 10-10 या 15-15 के 10 टू 15 कैंडिडेट्स के ग्रुप में बुलाया जाएगा। तो नाउ जिसका सबसे पहली बार आ गया, लाइक अगर आप वो पहला ही ग्रुप है जिसको एकदम बुला लिया है, तो मे बी योर टर्न में कम आफ्टर 15-20 मिनट्स। जो थोड़ा सा डिले है, जिसको बाद में बुलाया जाए उनका मे बी हाफ एन आवर 1 आवर के बाद आ सकता है। अब इस टाइम में आपको क्या करना है, इस टाइम में आपको अपना प्रैक्टिस करना है नरेशन का, कि आपको किस तरह से वहाँ नरेट करना है। अब नरेट कैसे करना है, बिफोर यू अंडरस्टैंड दिस नरेशन आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स नाउ। Listen to this briefing very carefully. Every line in this briefing will help you out to excel in your narration. तो जनरली जब आप यहाँ जाके बैठते हो, तो कोई भी आपको जो वहाँ पे कंडक्ट करा रहा होगा, मोस्टली जीटीओ ही होता है, वो आपको एक ब्रीफिंग देगा कि ये कैसे आप करने वाले हो। इट विल गो लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। अगर फिर गर्ल्स बैच ओनली, तो दिल से लेडीज, एंड इफ द बॉयज ऑफ कोर्स जेंटलमैन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, a little while I'm going to show a picture on the screen, and based on which all of you must have written a story on a sheet of paper. The activity which you are going to conduct now is in the continuation of the same. Initially, I would like each one of you to narrate your individual story, mentioning about the number of characters seen, their age, mood, and gender as perceived by you. Thereafter, briefly describe as what led to the situation, what is happening now, and most likely outcome. Once all of you finish with the individual narration, I would like you to discuss among yourself and arrive at a mutual consensus on the number of character, their age, mood, gender, and most likely outcome, which most of you, if not all of you, would like to agree upon. Now, during this entire procedure, you have to follow few sets of rules. All of you will remain seated and address the group. You will not look at the assessor. From your side, there is no assessor exist in this room. Basically, इस लाइन का मतलब ये है कि आप आराम से बैठ के अपने ही ग्रुप को एड्रेस करोगे। आप जो आपके सामने बैठे हैं, जीटीओ, एंट्रिंग ऑफिसर, साइक्लिस्ट, इनको नहीं देखना है। एंड ऑफकोर्स आप उनको देखोगे तो अनेसी नर्वस भी होते हैं, तो क्यों देखना उनको। तो अपने ही ग्रुप को देखकर एड्रेस करना है। फॉर योर इंडिविजुअल नरेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कैंडिडेट, हूसएवर, लाइक जो भी पहला कैंडिडेट रहेगा, जस्ट नंबर 1 हो, 15 हो, 16 हो, जो भी पहला बच्चा है, तो वहाँ से नरेशन स्टार्ट होता है। एंड फॉलो इन द न्यूमेरिकल सीक्वेंस क्लॉकवाइज, क्योंकि आप उसी वे में बैठे रहते हो, लाइक पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 ऐसे, एंड विल फॉलो द सेम सीक्वेंस टिल वी फिनिश विद द लास्ट कैंडिडेट। तो वेन एवर लास्ट कैंडिडेट फिनिशेज हिज और हर नरेशन, स्टार्ट द डिस्कशन ऑन योर ओन। कहने का मतलब ये है कि जब आप इंडिविजुअल नरेशन जैसे ही खत्म होगा, डिस्कशन ऑटो में स्टार्ट कर देना है, आपको किसी का वेट नहीं करना है। द इंडिविजुअल नरेशन शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प सो दैट यू गेट एडिक्वेट टाइम फॉर द डिस्कशन। इस लाइन का यहाँ पे मतलब है कि आप बहुत लंबा नहीं खींचना है नरेशन को, तो इसलिए वो टाइम लिमिट भी देते हैं। वो बोलेंगे नहीं, बस इतना बोलेंगे, शॉर्ट एंड क्रिस्प। डू नॉट टेक, आइडियली आपको 1 मिनट के अंदर अंदर करना चाहिए। डू नॉट टेक मोर देन ए मिनट। एंड बेस्ट नरेशन अगर आप 50 सेकंड्स, लाइक 40 सेकंड से 1 मिनट, ऐसा नहीं कि 40-45 सेकंड से अगर कम है तो बहुत छोटा लगता है, 1 मिनट से बहुत ज़्यादा तो बहुत एक्सटेंडेड लगता है। ऑल्सो गिव वन डेमो ऑल्सो कि हाउ यू कैन गिव योर नरेशन, so try to keep this in within a minute. Now, language to be used here is English, but if you get stuck, you may speak in Hindi. Kindly revert to English as soon as possible and no third language allowed. तो एक आपको ये जानना है कि यहाँ पे इंग्लिश पे कितना एम्फेसिस किया गया है, कि लैंग्वेज टू बी यूज्ड हियर इज इंग्लिश। एंड हिंदी कब यूज करने के लिए बोला है, इफ यू गेट स्टक यू मे स्पीक इन हिंदी, बट काइंडली रिवर्ट बैक टू इंग्लिश एज सुन एज पॉसिबल। तो बेसिकली अगर कोई एक वर्ड या कोई सेंटेंस आप भूल गए, आपने यूज कर लिया है, तो दैट इज स्टिल ओके, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं एक्सेप्टेड है। और इस थर्ड लैंग्वेज कोई है नहीं, इधर इंग्लिश और हिंदी। हिंदी भी कब, ओनली इन द फ्यूचर। देखो आपको पसंद है नहीं है, ये काफ़ी बच्चों को लगता है कि सर हमारा मदर टंग नहीं है। मदर टंग तो किसी का भी नहीं है, मदर टंग तो बहुत सारे लोगों का हिंदी भी नहीं है। तो इसलिए कंबाइंड है कि भाई ये इंग्लिश बना दिया गया है। तो आप प्लीज़ फॉलो द
लैंग्वेज विच इज गिवन बाय एसएसबी। अब जब आप पहले प्रैक्टिस करके आते हो ना, तब जो मैंने आपको बोला था कि जैसे आपको स्टोरी शीट मिल गया और आपको 15 मिनट्स 20 मिनट्स दिया गया है वो, या हाफ एन आवर या 1 आवर, उसमें जो अगर आपने अच्छा प्रैक्टिस कर लिया अपने नरेशन का, तो आप यहाँ बेझिझक बोल जाते हो। कई बार तो 5-6 बार भी अगर आप कर लोगे तो मसल मेमोरी ऐसा हो जाता है कि आप हल्का नर्वस हो फिर भी आप थोड़ा सा बोल जाओगे। एक तो थोड़ा सा वॉइस को लाउड रखना है, लाउड एंड क्लियर, एंड थोड़ा थमाव के साथ बोलना है। बहुत ही छटपटाहट या एंग्जाइटी के साथ नहीं बोलना है, एकदम से जोश में आ गए और ग करके फिर भूल गए, कंफ्यूज हो गए, नहीं। आराम से बोलना है, यू विल डू गुड। लास्ट में जीटी एक और लाइन बोलता है कि एम फॉर द डिस्कशन इज टू अराइव एट ए कंसेंसस एंड नॉट एज टू बी हु स्टोरी इज टू बी एक्सेप्टेड। मतलब ऐसे नहीं है कि आप सब लड़े रहे हो कि मेरी स्टोरी एक्सेप्ट हो या उसकी एक्सेप्ट हो। कई बार बच्चा बोलता है कि सर सब लोगों ने मेरी स्टोरी पिकअप की लेकिन मेरे को बाहर कर दिया। तो एम इस डिस्कशन का ये नहीं है कि आपकी स्टोरी एक्सेप्ट है या नहीं है। आपका एम भी डिस्कशन में ये है कि वेदर यू कम टू ए कॉमन कंसेंसस, पूरा ग्रुप एक कॉमन कंसेंसस पे आता है नहीं आता है। अच्छा, कई जगह जीटीओ मे टेल मे नॉट टेल, इट टोटली डिपेंड्स ऑन हिम, बट जनरली दे मे आस्क फॉर ए कॉमन स्टोरी एज वेल, एंड दे टेल ऑल्सो कि एट द एंड ऑफ द डिस्कशन यू मे नॉमिनेट वन अमंग योर सेल्फ टू नरेट द कॉमन स्टोरी। बेसिकली जिस पे भी आए हो एक बच्चे को आपस में नॉमिनेट करके वो कॉमन स्टोरी दे सकता है। ये जरूरी नहीं कि हर बार मांगे, लेकिन कई बार बोल सकते हैं कॉमन स्टोरी के लिए, कई बार नहीं भी बोलते हैं। दैट टोटली डिपेंड ऑन असेसर। उसका एक रीज़न है, कई बार इतना भसड़ हो जाता है, लोग चिल्ला रहे हैं, नॉट कमिंग टू एनी काइंड ऑफ ए कॉमन कंसेंसस एंड जीटी डोंट वांट टू पुट इन ट्रबल, तो इससे कि ठीक है आई अंडरस्टैंड दैट यू नो द डिस्कशन इज ओवर। और समटाइम ही फील्स किया कि ठीक है लेट मी सी किसको नॉमिनेट करते हैं, कौन मे बी वॉलंटरी कम अप होता है, कौन अच्छे से नरेट कर पाता है। तो कई बार देन ही आस्क फॉर दिस, ओके नॉमिनेट वन अमंग योरसेल्फ। एंड जब कोई नॉमिनेट नहीं कर रहा है किसी को भी और कोई समबडी इज नॉट कमिंग अप, तो वेटिंग फॉर आफ्टर 4-5 सेकंड अगर तक ऐसा एक पॉज आता है तो इमीडिएटली यू कैन कम अप, ओके आई वांट टू नरेट, तब दैट इज ऑल्सो गुड। नाउ व्हेन यू प्रैक्टिस, देखो ब्रीफिंग मैंने बोला था, ब्रीफिंग आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ब्रीफिंग में पहले क्या बताया गया था, व्हेन यू नरेट व्हाट यू हैव टू टेल कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सीन, देयर एज, मूड एंड जेंडर एज परसीव बाय यू। तो यहाँ पे आप स्टोरी तो नॉर्मली लिखते हो जैसे पिछली बार बताया था एक वीडियो में, लेकिन जब आप नरेशन स्टार्ट करते हो तो यू स्टार्ट लाइक दिस ओनली कि आई हैव परसीव, जितने भी कैरेक्टर हैं आप से फॉर एग्जांपल आपने 2 कैरेक्टर देखे, एक लड़का और एक लड़की है, तो आई हैव परसीव 2 कैरेक्टर, वन मेल वन फीमेल, बोथ सीम्स टू बी इन पॉजिटिव मूड, और मे बी वन सीम्स टू बी इन पॉजिटिव, अनदर वन इज टू इन नेगेटिव, और इफ यू सी someone in neutral mood you just bring it out. Age group seems to be 18 to 20 years of age, and title of my story is जो भी आप हो गया preventing और helping someone और maybe preventing a robbery, और जो भी पिक्चर में दिखाया गया है extinguishing the fire, अगर कोई आग लगाई दिखाई गई है और उसको बुझा रहा है कोई बंदा, या कोई किसी को हेल्प कर रहा है, डिस्कशन है मे बी वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट और कंप्लीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट, ऐसे बोल के, एंड देन यू स्टार्ट विद अ नॉर्मल स्टोरी। राकेश 18-year-old, a class 12th student from of PCM from so and so school XYZ and so place, and then you go ahead with this सेम फॉर्मेट में जो लास्ट टाइम आपको बताया था कि व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग नाउ एंड मोस्ट लाइकली आउटकम। तो आप ये फ्लो में जाओ। जो पहला पोर्शन है जिसमें बोलते हैं कि आई हैव सीन 2 कैरेक्टर बोथ मेल्स और 1 मेल 1 फीमेल सीम्स टू बी इन पॉजिटिव मूड, एज ग्रुप 18 to 20 years ऑफ एज, ये डू नॉट टेक मोर देन 5 to 7 seconds, इतने में खत्म हो जाता है, उतने में फिनिश करना है, देन देर आफ्टर कम बैक टू द नॉर्मल स्टोरी। ज़्यादा टाइम आपको स्टोरी पे देना है। अगेन आई रिपीट, tips here for a good narration is practice your narration at least 5 times after giving submitting a story sheet and before a chance come, before your group been called। और जब दूसरे लोग अपना नरेट कर रहे हैं तब ऐसे नहीं कि तब ऐसे कर करके अपना नरेट प्रैक्टिस कर रहे हो आई परसी, नो, उस टाइम पे लोगों को देखना है, लाइक यू आर लिसनिंग टू देम, राइट। तभी आप पता कर पाओगे, तभी कॉमन कंसेंसस पे आओगे, तभी आपको पता लगेगा कि किसने कैसा स्टोरी बनाया और आपने कैसा बनाया। तो ऑल दिस थिंग टू कीप इन माइंड, एंड आई एम श्योर दैट यू विल डू द वंडरफुल नरेशन। So many guys have done this and they carried out a very, very good discussion. I hope you understand this. In the next video, till then, Jai Hind, Jai Bharat.